आज के क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन पे दो तरह का करेक्टरिस्टिक होता है, एक इनपुट करेक्टरिस्टिक और एक होता है आउटपुट करेक्टरिस्टिक। इन सबको परिभाषा, करेक्टरिस्टिक मतलब होता है ग्राफ। सीधा समझिए कि करेक्टरिस्टिक जहाँ भी रहेगा इसका मतलब वहाँ पर ग्राफ, जो दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं, ग्राफीय निरूपण को हम लोग करेक्टरिस्टिक के नाम से जानते हैं, है ना। जहाँ भी करेक्टरिस्टिक आए वहाँ हम लोग क्या जानेंगे, ग्राफीय निरूपण को क्या बोलेंगे, करेक्टरिस्टिक कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रांजिस्टर में, किसमें, ट्रांजिस्टर में कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन में इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक, इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक का परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें एक चीज़ छूट गया है, उसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर। ये जो है इसमें इमीटर और बेस जो है ये क्या होता है, कॉमन होता है। इमीटर और बेस क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब इसमें जो इमीटर और बेस होगा वो दोनों साइड में होगा। क्या होगा, मतलब बेस और इमीटर दोनों क्या होगा, दोनों एक ही तार से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें जो ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ है, ये जो क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है, इधर वाला इमीटर हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कलेक्टर। तो इसमें जो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है ना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें आप लोग गौर से देखिएगा, इसमें जो ये बेस है, ये बेस है और ये इमीटर है, दोनों एक ही तार से जुड़ा हुआ है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। ये दोनों क्या होता है, इमीटर और बेस क्या होता है, कॉमन में रहता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो बेस है ना, ये बेस जो है, बेस से हमको इनपुट मिलता है। इस बैटरी से जो जुटा हुआ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। तो ये बेस क्या होता है, इनपुट में रहता है। और ये कलेक्टर से देख रहे हैं कि ये जो कलेक्टर है ना, संग्राहक हिंदी में बोलते हैं इसको, इससे आउटपुट जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, आउटपुट जुड़ा हुआ है। तो इसमें तीन चीज़ हम लोग देखें, इमीटर है, ये क्या है, बेस के साथ कॉमन है। और बेस क्या है, बेस इनपुट है ना। और आउटपुट कौन है, तो आउटपुट कौन है, तो आउटपुट है कलेक्टर। क्या, कलेक्टर, जिसको संग्राहक बोलते हैं हम लोग, है ना। तो यही चीज़ फिगर में है, फिगर आप लोग बना लीजिएगा। मैं चलिए परिभाषा को देखता हूँ, परिभाषा क्या है इसमें है। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि जब परिपथ में ट्रांजिस्टर उत्सर्जक कॉमन टर्मिनल और बेस। अब देखिए, अब यहाँ जो उत्सर्जक है, उत्सर्जक को हिंदी इंग्लिश में हम लोग इमीटर बोलते हैं, जो यहाँ पर ई से दर्शाया गया है ना। उत्सर्जक को हम लोग क्या बोलते हैं, इमीटर बोलते हैं ना। जब परिपथ में ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक का मतलब क्या, इमीटर, कॉमन टर्मिनल और बेस जो है, बेस किससे जुड़ा हुआ था, इनपुट टर्मिनल, तथा कलेक्टर आउटपुट टर्मिनल की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, आउटपुट टर्मिनल की तरह। कौन, संग्राहक यानी कलेक्टर, है ना। और इनपुट टर्मिनल की तरह कौन कार्य करता है, बेस। और इमीटर कैसा कार्य करता है, तो कॉमन टर्मिनल की तरह कार्य करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या करते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं हम लोग, है ना। ट्रांजिस्टर का यहाँ पर समझिएगा कि ये जो गोल ऐसा है यहाँ पर, ये क्या है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये ऐसा ही होता है सिंबल। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर ये जो बना है, ये आप लोग इससे परिचित हैं, ये ट्रांजिस्टर है, जिसमें कि क्या होता है, बीच वाले को बेस कहते हैं। और ये दोनों साइड जो है, इसको हम लोग एक तरफ को इमीटर बोलते हैं, दूसरे तरफ को क्या बोलते हैं, दूसरे साइड को कलेक्टर बोलते हैं। इसमें इमीटर जो है वो क्या है, कॉमन है। इसमें इमीटर क्या है, कॉमन है। कलेक्टर ये आउटपुट है। बेस क्या है, इनपुट है, जिसको इस फिगर में भली भांति समझाया गया है। एक बार फिगर को गौर करके देखिएगा तो फिर और समझ में आ जाएगा,
है ना। एक बार फिगर को मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर समझिएगा कि ये जो गोल ऐसा है ये सिंबल है किसका, ट्रांजिस्टर का। ये जो बाहर निकला होता है ये इमीटर, ये तीर का जो निशान लगा ये इमीटर है। और ये जो गया है यहाँ से, ये जो यहाँ से गया है ये क्या है, कलेक्टर है। क्या है, कलेक्टर है ना। और ये जो बाहर इधर निकला है ये बाहर नहीं निकला है, वास्तव में ये अंदर की ओर जा रहा है, जिसको हम लोग इनपुट बोलेंगे। ये बेस क्या है, इनपुट है। और ये बाहर निकला हुआ है, ये करंट क्या है, बाहर निकलता है ये कलेक्टर से। और ये जो इमीटर है ये क्या है, कॉमन है। किससे जुड़ा हुआ है, तो इस बैटरी और प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है ना। बैटरी और प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग फेयर कर लीजिएगा। चलिए मैं दूसरा पेज में चलता हूँ। देखिए इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे इनपुट करेक्टरिस्टिक के बारे में। हम लोग मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था कि करेक्टरिस्टिक अगर पूछे तो करेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है। करेक्टरिस्टिक मतलब होता है, करेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, ग्राफ। ग्राफ या निरूपण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक कहते हैं। ग्राफ या निरूपण को क्या बोलेंगे, करेक्टरिस्टिक कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, इनपुट करेक्टरिस्टिक में हम लोग इसका जो है ना ग्राफ को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे, ग्राफ। ये क्या है, ग्राफ या निरूपण। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो इनपुट करंट है ना वो कितना 4 वोल्ट दिए हैं, लेकिन आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10 वोल्ट। कितना मिल रहा है, 10 वोल्ट मिल रहा है। तो ये जो ग्राफ दर्शाया गया है इस ग्राफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निवेश अभिलक्षण यानी कि इनपुट करेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो नियत संग्राहक उत्सर्जक, इसका हिंदी होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है हिंदी, नियत संग्राहक उत्सर्जक। अब क्या होता है कि वोल्टेज पर बेस इमीटर वोल्टेज, बेस इमीटर वोल्टेज मतलब बेस और इमीटर का जो यानी इस तरह से सिंबल बना हुआ था ना, एक किधर गया था, एक किधर गया था, एक किधर आया था। तो ये इमीटर था, इमीटर से जो जुड़ा हुआ है बेस, ये जो वोल्टेज है और बेस का करंट, इसके बीच में जो करंट जा रहा था आई बी धारा, है ना। कौन सा करंट जा रहा था, तो आई बी धारा। कैसा करंट जा रहा था, आई बी धारा जा रहा था, है ना। वोल्टेज और बेस इमीटर वोल्टेज और बेस करंट के बीच के ग्राफीय निरूपण को, ग्राफीय निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं, निवेश अभिलक्षण क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, निवेश अभिलक्षण कहते हैं। ठीक है। तो निवेश अभिलक्षण किसको हम लोग कहेंगे, इसके बीच में यानी कि इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बीच में जो वोल्टेज होता है और बेस इमीटर वोल्टेज के बीच के ग्राफीय निरूपण को और बेस के करंट के बीच के ग्राफीय निरूपण को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट करेक्टरिस्टिक। क्या बोलेंगे, इनपुट करेक्टरिस्टिक। इनपुट का मतलब होता है निवेश यानी कि अंदर जाना, निवेश, है ना। तो इसका ये ग्राफ जो है इसी को हम लोग इसका क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। परिभाषा नीचे में दिया हुआ है, आप लोग देख कर इसको लिख सकते हैं, फेयर कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट करेक्टरिस्टिक, क्या देखेंगे, आउटपुट करेक्टरिस्टिक। आउटपुट करेक्टरिस्टिक में क्या है कि ये जो आई बी है कांस्टेंट है। क्या, आई बी कांस्टेंट है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में नियत बेस करंट के नियत बेस करंट पर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज यानी संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज मतलब क्या होगा, बी सी ई। और संग्राहक विद्युत धारा, संग्राहक विद्युत धारा मतलब कलेक्टर में जो करंट जाता है आई सी, है ना, के बीच के ग्राफीय निरूपण को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत अभिलक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्गत अभिलक्षण कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ बना हुआ है ये किसके किसके बीच है, वोल्टेज कलेक्टर और इमीटर के बीच का, और आई सी मतलब कलेक्टर का जो धारा होता है उसके बीच के ग्राफीय निरूपण को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट करेक्टरिस्टिक। क्या कहेंगे, आउटपुट करेक्टरिस्टिक, है ना। तो आप लोग इसको फेयर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे नाभिकीय भट्टी यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कल। ठीक है।